तो ये कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के नेशनल इनकम के ऊपर। तो लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे आपसे उर्मिला। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर लार्जली ड्रिवन फॉर सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर एंड प्राइवेट नन ऑफ दीज। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं वो मेनली किस पर्पस के लिए चलाई जाती हैं? प्रॉफिट के लिए या सोशल वेलफेयर में सामाजिक भलाई के लिए? इन्होंने कहा प्रॉफिट, और बिल्कुल सही आंसर है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सिर्फ किस पर्पस से चलती हैं? प्रॉफिट से। यही कारण है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ सरकारी कंपनीज बना के रखी है जिनका पर्पस क्या है? वेलफेयर प्रोवाइड करना, जनता को की भलाई करना। इज़ इट ट्रू नॉट? जैसे सपोज़ करिए प्राइवेट कंपनी है बिजली की और दूर एक गांव है उसमें एक ही घर है, तो क्या वहाँ तक प्राइवेट कंपनी पावर देगी? इतना खर्चा पड़ जाएगा उसे। पर सरकारी कंपनी है तो उसे प्रॉफिट से मतलब वो एक घर तक भी बिजली पहुंचा देगी खंबे लगाकर। और प्राइवेट कंपनी बोले खंबे लगाने हैं, तारे डालनी है, उसे बिल आएगा 100 रुपये महीने का, क्या फ़ायदा लगाकर? तो उस घर को रोशनी नहीं मिलेगी। तो प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसलिए कुछ सरकारी कंपनी भी इंपॉर्टेंट हैं काम करने के लिए, जनता के लिए काम करें, भलाई के लिए काम करें। तो ये कुछ एक बातें यहाँ कही गई हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीष बताइए आप। हु हैड मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए हमारे देश में, या देश में नहीं सॉरी, दुनिया में किसने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम को फाइंड करने का? हु इज द फर्स्ट पर्सन? अब ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं ऑलवेज। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनको श्रेय मिलता है कि उन्होंने नेशनल इनकम अकाउंट की थी? ये जो 10 सवाल हमारे सामने हैं ये रिपीट ऑफ रिपीट इस एग्ज़ाम में आते रहे हैं। बताइए। ऑप्शन ए प्रोफेसर D.R. गैडगिल, ग्रेगरी किंग उनका नाम था, इसको प्लीज़ नोट करें। तो ग्रेगरी किंग वाज द मैन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट किया था उसको करना, एंड दैट इज़ द वेरी बिग पॉइंट। तो शॉर्ट में बस इनके आंसर्स लिखते जाओ साथ साथ में, और बाकी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो में आपको दिख जाएंगी सारी चीज़ें, ये यहाँ पे सारी बातें हैं, बाद में वीडियो देखकर आप चेक कर लेना कि इसमें क्या और बातें थी जो हमें जाननी चाहिए। फिलहाल आप क्वेश्चन का आंसर ही लिखो मात्र। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय। जो राष्ट्रीय आय होती है या नेशनल इनकम होती है उसे तैयार कौन करता है? उस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO? तो ये नंबर आपका है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापता कौन है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन भंग हो चुका है वैसे भी, 2015 से वैसे भंग है वो, अब उसकी जगह पे कौन है? नीति आयोग। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है या फिर CSO है, इनमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO करता है। आपको लिखवाया गया था आई थिंक कि CSO हमारे देश में आंकड़े देता है इकोनॉमिक्स के, जो भी आंकड़े होते हैं वो सारे यही देता है। ऑल द डेटा ऑफ इकोनॉमिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ये लिखने के बाद नीचे वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं अगर, तो आप उसको वीडियो के ज़रिए देखेंगे। मैंने कर दिया इसको सारा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, उसे बाद में आप लिख लें। वीडियो को देख कर लिखना आप लोग, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चेक करूँगा इन्फॉर्मेशन सारी आपकी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, डुअल इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, जैसे पंचवर्षीय प्लान योजनाएं 5 साल की, तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग होती है
वो किसका फीचर होती है, कैपिटलिस्ट का, सोशलिस्ट का या डुअल का, ये मिक्स का? इकोनॉमिक प्लानिंग किसकी फीचर है योगेश? कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है? पहले प्लानिंग करते हैं फिर डेवलपमेंट करते हैं, प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट की जाती है। मैंने सरकार प्लान करेगी फिर डेवलप करेगी, मिक्स्ड। रशिया से मॉडल कॉपी किया गया था। मिक्स मीन्स सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी। कैपिटलिस्ट में कोई प्लानिंग नहीं होती, याद रखिएगा। मिक्स से बोल दिया तो दोनों कर दिया आपने इंक्लूड, और कैपिटलिस्ट में कोई प्लानिंग, क्योंकि डेवलपमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और प्राइवेट में तो कोई प्लानिंग नहीं होती, वो लोग खुद जो करना चाहें करते हैं। ये बात यहाँ से। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। यह बातें आप बाद में नोट कर लेना, पढ़ लेना इनको यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट यूज्ड इन डिटर्मिनिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री? तो नेशनल इनकम, देश की इनकम निकालनी हो तो कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड या कंजप्शन मेथड? आपने नेट नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ नहीं किया जाता है बताइए? प्रोडक्शन मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड? प्रोडक्शन, इनकम और कंजप्शन तो होती ही है ऐड। आपके दिन पढ़ाया गया था, इन्वेस्टमेंट को नहीं ऐड करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो की जाती है उसका रिजल्ट क्या होगा कि कोई कंपनी चलेगी नहीं चलेगी कुछ पता नहीं होता उसमें। तो जो भी नेशनल इनकम निकाली जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रखी जाती है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होगी नोट। नीचे वाली बात आपने बाद में वीडियो से नोट करनी है, कल मैं चेक भी करूँगा। ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी पर्सन आपको क्लास में पढ़ाता है तो 100% वो कवर नहीं कर सकता है। आपको एक्स्ट्रा बातें बाद में ये करनी ही पड़ती हैं, एग्ज़ाम तब निकलते हैं। ये सारी बातें यहाँ बताई गई, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, सारी बातें फिर से यहाँ लिखी गई हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इज़ इन इंडिया हैविंग एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21? 2020-21 का जो सर्वे कोविड के बाद हुआ तो उसमें इंडिया की रिकवरी किस शेप में हुई है? और आपको ये पढ़ाया गया था, यू शेप में, वी शेप में, के शेप में, हॉरिजॉन्टल रिकवरी हुई है। आप कौन सी शेप में इंडिया की रिकवरी हुई है? शब्द बताएं। यू शेप आपका नंबर है। यू शेप, वी शेप, के शेप या हॉरिजॉन्टल? यू शेप में इनका आंसर यू शेप। अनफॉर्चुनेट ये वी शेप था, आई थिंक तब आप क्लास में नहीं थे उस टाइम पे। तो ये वी शेप रिकवरी हुई है, धड़ाम से गिरी, धड़ाम से ऊपर आ गई, तो ये वी शेप रिकवरी थी। गिरी नीचे और फिर ऊपर आ गई। यू में गिरी नीचे फिर नीचे रही कुछ समय के लिए फिर ऊपर उठती है, ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया की इकॉनमी नीचे गिरी और गिरने के बाद ऊपर एकदम से आ गई थी। अब इसके बारे में ये कुछ एक बातें हैं जो आपको बाद में नोट्स में बनानी है, जो आप वीडियो देखकर बनाएंगे। वी क्या होती है, यू क्या होता है, ये सारा आपको यहाँ से दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी? डेयरी मीन्स दूध पालन वगैरह जो होता है, दही, दूध, पनीर वगैरह, बटर, तो किस सेक्टर में आता है? टर्शरी में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, क्वाटरनरी में? हाँ जी आप बताइए जैन। जो डेयरी सेक्टर है, दूध पालन वाला डेयरी वाला सेक्टर, वो किस में आता है? टर्शरी में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, क्वाटरनरी में? डी मीन्स क्वाटरनरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर किस में आता है? और एग्रीकल्चर प्लस अलाइड लिखवाया था कोई, अलाइड मीन्स जो साथ की एक्टिविटीज़ होती हैं, पशुपालन, दूध पालन, जो भी है सारा, मछली पालन, सारा प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। इस बारे में जो भी बातें हैं आपको यहाँ डिटेलिंग से मिल जाएंगी, ये सारी सेक्टर की डिटेलिंग लिखी हुई है। आप वीडियो को देखकर बाद में इनके नोट्स बना लेना। अगला सवाल, द गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू? गोल्डन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन काफ़ी हुए देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, वैसे गोल्डन रेवोल्यूशन किस बारे में था?
किस चीज़ के बारे में था? प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड है या डायमंड है, सिल्वर है, या पल्सेस के बारे में था, या जूट के बारे में था, या फिर हॉर्टिकल्चर और हनी के बारे में था? बताइए। ए मीन्स प्रेशियस मेटल मिनरल्स के बारे में नहीं, हॉर्टिकल्चर एंड हनी के बारे में था। हॉर्टिकल्चर मीन्स वही फल उत्पादन। तो गोल्डन जो रेवोल्यूशन था वो था हॉर्टिकल्चर माने फल उत्पादन के बारे में था, फ्रूट्स के बारे में था। तो कई बुक्स में लिखा होता है गोल्डन रेवोल्यूशन माने इक्वल टू फ्रूट्स, फ्रूट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। पर फ्रूट्स के साथ में क्या था? साथ में हनी भी था, शहद भी था, राइट। और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारियाँ, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के बारे में, राइट। और ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में था, हरित क्रांति इसको हिंदी में कहते हैं। पिंक रेवोल्यूशन ग्रे फर्टिलाइजर उर्वरक के बारे में। पिंक रेवोल्यूशन अनियन प्रॉन के बारे में। रेड था मीट वगैरह के बारे में, टमाटो के बारे में। राउंड रेवोल्यूशन था पोटैटो के बारे में। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन था कॉटन के बारे में। सिल्वर रेवोल्यूशन था एग के बारे में। काफ़ी है, बस आप इसको पढ़ लेना बाद में जाकर, एक लिस्ट है यहाँ पे। दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज फॉर्मुलेटेड बाय, जो मॉनेटरी पॉलिसी है कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स वही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन बनाता है इसको? गवर्नमेंट, सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आपका नंबर है कशिश। हाँ जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्यों करे? वो तो शेयर खरीदता और बेचता है, मतलब ये क्यों इसमें बनाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स आप जब भी सुनते हैं कि रेपो रेट बढ़ गए, कम हो गए, तो किसकी फ़ोटो सामने आती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की आती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बताता है, अनाउंस करता है कि रेपो रेट हमने कम कर दिए हैं या बढ़ा दिए हैं, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताता है। तो ये सारा किसके अंडर आता है? आरबीआई के। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनाई गई थी, 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर आरबीआई प्लस गवर्नमेंट मिल के फैसला लेते हैं, मगर अनाउंस कौन करता है उसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस बारे में काफ़ी बातें यहाँ लिख रखी हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने है, इस बाद में नोट्स बना के रखना। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जो कानून है डिमांड का, जिस कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, इफ़ द प्राइस इंक्रीज डिमांड विल, जो डिमांड का लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम या नन ऑफ दीज? प्राइस के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज होगी। टमाटर 180 रुपये किलो है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये बातें आप लिखना, एडम स्मिथ ने दिया था लॉ ऑफ डिमांड। एडम स्मिथ को भगवान कहते हैं इकोनॉमिक्स का, द गॉड ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ। इवन द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ। 1776 में लॉ ऑफ डिमांड दिया था, उनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, उसके अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लेना। और सारी बातें फिर कल आपसे मैं देखूंगा भी आपकी बुक पे और पूछूंगा भी आपसे भी सारी बातें। इन क्वेश्चन से कुछ एक क्वेश्चन तो आने